आज तो फैसला होकर रहेगा। मैं नहीं कर सकती ये चूल्हा चौकी। दीदी का क्या है, एक ही तो काम रहता है, बस सुबह से उठकर कभी इधर झाड़ू लगा रही है, कभी उधर झाड़ू लगा रही है। बस सुबह 10 बजे तक इनका झाड़ू ही लगता रहता है और मैं अकेली बस चूल्हा चौकी संभालती रहती हूँ। अरे जेठानी हुई तो क्या हुआ, है तो वो भी बहू ना। अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो वो भी इसी घर की बहू है ना। जब हम दोनों इस घर की बहू है तो मैं क्यों ज्यादा काम करूँ। आज चाहे कुछ भी हो जाए, फैसला होकर रहेगा। सुमन, खाना बन गया क्या? नहीं बना खाना आज, और नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्यों क्या नहीं बनाऊंगी, मतलब नहीं बनाऊंगी? अरे बाप रे, किस बात का इतना गुस्सा दिखा रही हो सुमन तुम? गुस्सा? क्या गुस्सा? मैं किसी को गुस्सा नहीं दिखा रही। अगर गुस्सा नहीं हो तो खाना क्यों नहीं बना रही हो तुम? तबीयत खराब लग रही है मेरी। ऐसा नहीं कि मेरी तबीयत खराब है तो आराम कर लो जाके कमरे में, पर नहीं, मैं हूँ कि जो सुबह से चूल्हा चौकी में लगी रहती हूँ। दीदी एक तुम हो जो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक झाड़ू ही लगाती रहती हो। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? कैसे मैं झाड़ू ही लगाती हूँ पूरे दिन घर में? फिर पोछा बर्तन कपड़े कौन करता है? वो सब भी तो मैं ही करती हूँ। तुम तो सिर्फ किचन का काम संभालती हो, मैं तो पूरे घर का काम संभालती हूँ। अच्छा, बर्तन एक गिलास और एक कटोरी धोई है आपने, उसमें भी आप बता रही हो कि बर्तन भी मैं साफ करती हूँ। खाना बनाने के बाद सारे बर्तन मैं ही साफ करती हूँ। अच्छा, आज तूने बर्तन क्या धो लिए? बर्तनों की गिनती बता रही है मुझे। पूरे 7 साल ये घर मैंने संभाला है, पर कभी उफ तक नहीं की मैंने। अच्छा, जब आप पूरे 7 साल खुशी खुशी इस घर को संभाल सकती हो, फिर आप मेरे आने के बाद इतने नखरे क्यों कर रही हो? अच्छा, मैं नखरे कर रही हूँ? अरे छोटे बड़े की तमीज भूल गई है क्या? मैं कोई तमीज नहीं भूली हूँ दीदी। वैसे तो आप मुझे कहने को छोटी बहन बताती हो, भले कौन अपनी छोटी बहन से इतना काम करवाता है। बस पूरे टाइम मुझे चूल्हा चौकी में लगा देती हो, और आप तो बढ़िया घूम घूम के कभी इससे बात कर रही हो, कभी उससे बात कर रही हो। बस टाइम पास करती हो आप तो सुबह से लेकर शाम तक। जुबान संभाल कर बात कर सुमन। ये मत भूलो कि तुम इस घर की छोटी बहू हो और मैं बड़ी बहू। दीदी, छोटी बहू हो या बड़ी बहू हो तो तुम भी इस घर की बहू ही। ये कोई आपका मायका नहीं है। ये अगर मेरा ससुराल है तो ये आपका भी ससुराल ही है। बस दो ही तो काम करते हो पूरे घर में, एक झाड़ू पकड़ के बैठ जाती हो और दूसरा वॉशिंग मशीन में कपड़े धो देती हो, और कपड़े सुखाने जब छत में जाती हो बस पड़ोसियों से बतलाती रहती हो, और एक बार पड़ोसन से बात शुरू हो जाए फिर आपकी बातें ही खत्म नहीं होती। अरे राम 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 राम, बस यही दिन देखने को बाकी रह गया था। कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो शर्म कर ले। अरे हट, काहे की शर्म? कितने दिन से देख रही हूँ मैं, मुझे लगा दीदी आज समझेगी, दीदी कल समझेगी, लेकिन नहीं, आप तो बस आराम करते जा रही हो। देवरानी का पूरा फायदा उठा रही हो। चूल्हा चौका तो संभाल लेगी देवरानी, क्यों? अरे काहे का आराम सुमन, तुम तो बस खाना बना के अपने कमरे में चली जाती हो। सबको खाना तो मैं ही परोसती हूँ ना। नहीं नहीं दीदी, अब बहुत हुआ, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये चूल्हा चौका। आज तो मैं फैसला करा के ही रहूंगी। आ जाने दो इन्हें, मैं भी साफ साफ बता दूंगी ना कि मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। तुम लोगों की तो बस नौकरानी बन के रह गई हूँ मैं। गरम गरम खाना बना के खिला रही हूँ बस, तो आप सब बस बैठे बैठे आराम किए जा रहे हो। अच्छा, मतलब तुम आराम नहीं करती? एक खाना बना के तुम तो बस कमरे में घुस जाती हो, दिन भर तो फोन में लगी रहती हो, और कैसा आराम चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं दीदी, मैंने कह दिया जो कह दिया, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। अरे वैसे भी इस घर में था ही क्या, जो कुछ भी है इस घर में सब मेरे दहेज का ही है, सब लेके चली जाऊंगी मैं यहाँ से। क्या सब कुछ तुम्हारा है? अरे क्या कह रही हो तुम? क्या नहीं था इस घर में? सब कुछ तो था। तुम तो इस घर में सिर्फ टूटे फूटे से 4 बर्तन लाई हो, एक टूटा फूटा सा सोफा लाई हो, और क्या लाई हो तुम? अच्छा, वो इतना कीमती सोफा टूटा फूटा सोफा हो गया तुम्हारे लिए? अच्छा, कीमती सोफा, 4 लोग तो बैठ नहीं सकते सोफे में। कहीं 5वां व्यक्ति बैठ जाए तो सोफा ही टूट जाए। चलो कीमती ही नहीं, पर लाई तो इस घर में सोफा। आप लेके आए क्या सोफा? मेरे पापा ऐसे 36 सोफे दे दे, पर मुझे नहीं लाना ऐसा बेकार सा सोफा। इसलिए सारे नगद पैसे दिए मेरे पापा ने। अरे बस करो दीदी, मुझे मत सिखाओ ये सब। मैं तो तुम्हारे मुंह लगना भी नहीं चाहती। अच्छा दीदी, जैसे मुझे तो बहुत शौक है आपको मुंह लगने का। आप तो चुपचाप अपना चूल्हा चौका संभालो, मैं तो आपसे बात भी ना करूं। मैं क्यों संभालूं? बाहर का सारा काम भी मैं करूं और रसोई का काम भी मैं ही करूं, और तुम
देखा माँ जी, किसी का डर नहीं है इसको। आप सबको तो हल्के में ले रही है ये। आप चुप करो दीदी, ज्यादा आग लगाने का काम मत करो। और ज्यादा आग लगाने का शौक है तो जाके चूल्हे में लगाओ और खाना बनाओ। देखो मम्मी जी, अब तुम दोनों को बता रही हूँ, एक आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे ऐसा क्या हो गया रसोई में जो तुम तीनों की तीनों हल्ला मचा रही हो कब से? ये छोटी बहू तमाशा कर रही है सुबह से। अच्छा हुआ पापा जी आप आ गए हो। देखो ना पापा जी, ये मम्मी जी और दीदी मुझ पे कितना अत्याचार कर रही है। पूरे घर का काम मुझसे अकेले से करवा रही है। ये पहले रोना बंद करो बहू और मुझे अच्छे से बताओ क्या बात हो गई है। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ आपको। छोटी बहू का कहना है कि ये हमारे साथ नहीं रहना चाहती। ये कह रही है मैं अपने पति के साथ अलग रहूंगी, अपना चूल्हा चौका अलग करूंगी। क्यों छोटी बहू, तुम्हारी सास सही कह रही है? तुम घर में 2 चूल्हा करना चाहती हो? नहीं पापा जी, मैं नहीं चाहती। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि मैं ऐसा कुछ करूं। लेकिन देखो ना, ये दीदी सिर्फ आराम करती है और पूरे घर का काम मुझसे ही करवाती है। नहीं पापा जी, ये झूठ बोल रही है। जब सुमन चूल्हा चौका संभालती है तब मैं सारे घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब मैं करती हूँ। फिर भी इसे ये लगता है कि ये ज्यादा काम करती है और मैं आराम करती हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको कोई काम नहीं है, बस खाना बना के कमरे में जाके आराम करती है पूरे दिन। अच्छा ये बात है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, तो आज के बाद 1 हफ्ते झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े छोटी बहू करेगी और चूल्हा चौका बड़ी बहू, और दूसरे हफ्ते चूल्हा चौका छोटी बहू और बर्तन कपड़े बाकी सारा काम बड़ी बहू। ऐसे ही 1-1 हफ्ते दोनों बहू अलग अलग काम करेगी ताकि एक ही काम से दोनों बोर ना हो। दोनों 1-1 हफ्ते अलग अलग काम करेगी। ऐसे दोनों बहू में लड़ाई भी नहीं होगी और घर में भी शांति बनी रहेगी। ठीक है छोटी बहू, अब तो कोई समस्या नहीं है। नहीं पापा जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अच्छा सोल्यूशन निकाला। अब तो कोई तमाशा नहीं करोगी ना छोटी बहू? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, तुम भी बता दो बड़ी बहू, तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी, पापा जी के फैसले से मैं भी सहमत हूँ। और तुम भी थोड़ी समझदारी से चलो, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ये फैसला तुम भी ले सकती थी बिना भेदभाव किए। आगे से ध्यान रखूंगी जी। तो है गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट में हमें जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। काजल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इस घर के मामलों से दूर ही रहो। जब देखो तुम अपनी नाक हमारे मामलों में घुसेड़ती रहती हो। अपना दिमाग मत चलाया करो। बेकार का झमेला करना कोई तुमसे सीखे, रिश्तों में आग लगाना कोई तुमसे सीखे, किसी का घर तोड़ना वो भी तुमसे सीखे। ये कौन सा तरीका हुआ भैया भाभी से बात करने की? मैं तो समझती थी कि मेरा भाई सबसे ज्यादा समझदार पति होगा, जो अपनी पत्नी को पूरा सम्मान देना जानता है। पर आप भी उन्हीं मर्दों में से एक निकले जो अपनी पत्नी को बस एक गुलाम ही समझते हैं, जो बस पति के इशारों पे चले और पति के इशारों में नाचे। भाभी भी इसी घर की सदस्य है, आप कैसे भूल गए? आप में और मेरे पति में क्या अंतर रह गया भैया? फिर दोनों की हरकतें एक जैसी ही लग रही है मुझे तो। मैंने ये उम्मीद नहीं रखी थी भैया आपसे। अरे ये क्या किया आपने? दीदी को रुला दिया। तुम आदमी लोग कभी नहीं समझ सकते एक औरत को। और एक औरत दूसरी औरत को समझती है। जा रही हूँ मैं दीदी के पास, उन्हें चुप कराने। पायल दीदी, आप प्लीज मत रोइए, ये सब आम बात है। तुम्हारे भाई ने बस थोड़े गुस्से में मुझे कह दिया। प्लीज चुप हो जाओ पायल, तुम्हारा भाई दिल का बुरा नहीं है, उन्हें तुम्हारी चिंता है इसलिए मुझे सुनाया है। तुम्हारे भाई को डर है कहीं तुम्हारा घर टूट ना जाए, इसलिए उन्होंने मुझे बोला। जब सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हो तो मन में ख्याल आता है कि एक रास्ता तो है, वो भी मायके का। मायके में सब अपने हैं, वो मुझे समझेंगे, मेरी दुख तकलीफ को समझेंगे। तो पायल ऐसा ही तो है, यहाँ सब तुम्हारे हैं, सब तुम्हारी दुख तकलीफ समझ रहे हैं। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ आने से, मेरी वजह से भाई और आप में तकरार होने लगी है। मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है। मैं क्या करूँ भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं पायल, ऐसा मत सोचो। अब तो ऐसा मन करता है भाभी कि सब कुछ छोड़ के इस दुनिया से ही चली जाऊं। ये क्या कह रही हो पायल? पायल, जिंदगी में हार जीत सुख दुख तो चलते रहते हैं, पर अपनी जिंदगी से इतनी जल्दी हार मानना ये कोई हल नहीं है पायल। तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे बेटे चिंटू का क्या होगा? माँ बाप की लड़ाई में बच्चे की जिंदगी खराब मत करो, ये तो जिंदगी की लड़ाई है, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा पायल। और ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं है, हम है ना तुम्हारे साथ।
तुम्हारे साथ तुम्हारी हर लड़ाई में खड़े रहेंगे हम। भाभी आप बहुत अच्छे हो, पर क्या करूं, जीने का कोई मकसद भी तो होना चाहिए। शादी से पहले रवि बहुत अच्छे से रहता था मेरे साथ, लेकिन शादी के बाद वो बस अपने से ही मतलब रखने लग गया। उसे मुझसे कोई मतलब नहीं था। वो तो मुझसे बस यही चाहता था कि मैं उनके माता पिता पे ध्यान दूं, उनकी सेवा करूं और घर के सारे काम बिना कुछ बोले करूं, बिना कोई डिमांड के करूं। इससे ज्यादा मैं उस घर में कोई ख्वाहिश ना रखूं। रवि अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ खरीदता था और जब मैं कुछ मांग लेती थी तो कहते थे कि बेकार का फिजूल खर्च करने की कहाँ जरूरत है। कहते थे जो तुम्हारे पास है उसी में ही खुश रहो। और मेरे सास ससुर भी रवि की बात पर ही सहमत रहते थे। वो रवि की बात आंख बंद करके मानते थे। शादी के बाद मुझे रवि के हिसाब से ही चलना पड़ता था। जो नौकरी मैं करती थी वो भी रवि ने मुझसे छुड़वा दी। ना ही किसी से मिलने जा सकती थी और ना ही किसी से बात कर सकती थी। हर बात में रोक टोक, कभी अपनी इच्छा का करना चाहूं तो मुझे रवि डांट देते थे। कई बार मैंने ये बात भाई और माँ को कहनी चाहिए इशारों से, पर भाई और माँ ने तो मेरी बात को हल्के में ले ली। एक ही शहर में ससुराल और मायका है तो भी मैं अपने मायके नहीं आ पाती थी, और कभी आई भी अपने इधर मायके तो मुझे रवि साथ में लेके आता था और साथ में रहते थे। इसलिए मैं माँ और भाई से कभी खुल के कह नहीं सकी। कभी दोस्तों से मिलने का या उनके साथ घूमने का मन करता तो मुझे रवि तुरंत मना कर देते थे। खुद पूरी रात भर तक अपने दोस्तों के साथ घूमते थे। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा भाभी, और फिर चिंटू हो गया। फिर मैं उसी के साथ व्यस्त रहने लगी। चिंटू धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसके लिए तो रवि सब कुछ करते थे। पर एक दिन मैंने रवि को कहा कि रवि, चिंटू 6 महीने का हो चुका है। चिंटू का दूध से पेट भरता नहीं है, उसको हमें ऊपर का कुछ खिलाना पड़ेगा। मैंने उन्हें कहा कि बाजार में तरह तरह के बेबी फूड मिलते हैं जिससे बच्चे की हेल्थ अच्छी रहती है और भूख नहीं लगती। तो मैंने कहा रवि आप जाके ले आना। फिर रवि ने मुझे क्या जवाब दिया पता है भाभी? बोले कि हम भी कभी बच्चे थे, हमने तो छोटे में बाहर का कुछ भी नहीं खाया, तो क्या हम बड़े नहीं हुए? बोले कि तुम माँ से पूछ के बच्चे को घर की चीजें ही दो, बेकार का फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले रवि चिंटू को तो अच्छे से रखते थे, फिर धीरे धीरे उस पे भी चिढ़ने लग गए। एक माँ खुद पे तो सहन कर लेगी, पर अपने बच्चे पे कैसे सहन करेगी भाभी? अभी चिंटू घर का बना आहार कभी नहीं खाता था, इसलिए मैंने रवि को कहा था कि कुछ बाहर का आहार ले आओ, शायद चिंटू खा ले। रवि तो खुद के लिए सोचते थे, मेरे और चिंटू के लिए कभी नहीं सोचा। हाँ पायल, मैंने भी तुम्हें ये बात नहीं बताई कि मुझे भी तुम्हारे ससुराल वाले थोड़े घमंडी लगे। जब मैं आपके ससुराल आई थी तुमसे मिलने, तब तुम्हारी सासू माँ ने दरवाजा खोला था तो तुम्हारी सास कहने लगी, अरे आप बिना बताए आ गए, और बोली ऐसे आना सही नहीं है, आगे से आओ तो बता कर आना। उस समय तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, पर आपके भाई ने उस समय मुझे चुप रहने को कहा। पायल, तुम ये सब चुपचाप क्यों सहन कर रही थी? रवि तुम्हारा पति है और तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे ससुराल वाले हैं। कोई भगवान नहीं है ये सब जो वो लोग करते रहे और हम वो लोग नसीब समझ के सहती रहे। भगवान से, अपने माँ बाप से ज्यादा सेवा उन लोगों की कर रहे हैं हम, फिर भी वो हमारे लिए बुरा ही सोच रहे हैं, तो ऐसी सेवा किस काम की? इतनी सेवा अगर हम भगवान की करते तो शायद वो ही हमें कुछ फल दे देते। इतना सहन क्यों किया आपने दीदी? देखो आपकी क्या हालत हो गई है, हंसना मुस्कुराना तक भूल गई हो। माना कि लड़ाई झगड़े हर पति पत्नी के बीच होते हैं, हर सास बहू के बीच होते हैं, ये सब तो घर घर की कहानी है, पर जहाँ कुछ हद से ज्यादा हो रहा हो तो वहाँ हमें सही फैसला लेना जरूरी होता है, और आपने एकदम सही फैसला लिया है दीदी, जो मेरे साथ यहाँ आ गई। आप भर दे मेरी बेटी के कान। मम्मी जी, मैं कोई पायल दीदी के कान नहीं भर रही। तो बहू, पायल को तो उसके ससुराल से क्यों लेके आ गई यहाँ? अब ऐसा ना हो कि दामाद जी को और गुस्सा आ जाए। अरे मेरा मतलब ऐसा ना हो कि दामाद जी को ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो फिर पायल को रखने के लिए मना कर देंगे, तो अगर कहीं तलाक दे दिया तो? भाभी, आप मुझे बेकार में ही घर ले आए, मेरी वजह से आपको सबकी सुननी पड़ रही है। मुझे माफ कर दो भाभी, माँ से अच्छी तो भाभी है जो मेरी फीलिंग तो समझ रही है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं तुम्हें अब और परेशान होते हुए नहीं देख सकती। अरे कैसी बात कर रही हो पायल, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारी वजह से परेशान होंगी। तुम वहाँ रह के अपनी रेपुटेशन खो रही थी। अरे आज जो तुम्हारे भाई ने बोला, मम्मी जी ने बोला, वो तुम्हारे लिए चिंता ही तो है ना। तुम्हारे भाई को मैं पहले गलत लग रही थी, पर अब वो समझ गए हैं कि उनकी बहन को ससुराल में कितनी तकलीफ हो रही थी। अब वो कुछ नहीं बोलेंगे, हमने सोच लिया है। अगर रवि के व्यवहार में बदलाव नहीं आया तो हम तुम्हें वहाँ कभी नहीं भेजेंगे। अभी तुम्हारे भाई जाएंगे रवि से मिलने, हम सबको तुम्हारी फिक्र है। मम्मी जी, आप पायल दीदी के पास बैठिए, मैं चिंटू को देखती हूँ, उसे कुछ खिला पिला भी देती हूँ। ठीक है बहू, जाओ, देखना कहीं चिंटू रो ना रहा हो। ठीक है
मैं रवि से मिलके आ रहा हूँ। रवि उन लड़कों में से ही नहीं है जो सुधर सके। रवि वो इंसान ही नहीं है जो खुद को बदल सके। ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी बहन को कभी नहीं बांधना चाहूंगा जिसमें मेरी बहन खुद को खो दे। ये सब ठीक नहीं। अब जो पायल फैसला लेगी उसी में हम सब सहमत हैं। उसका साथ हम सब देंगे। पायल, तुम क्या चाहती हो ये बताओ। मैं रवि से मिलके आया हूँ। वो तुम्हारे यूं चले आने से बहुत गुस्सा हो रहा था और ना जाने पता नहीं क्या क्या गाली दे रहा था। मुझे तो बस इतना ही समझ में आया कि वो बदलने वाले इंसानों में से नहीं है। अगर तुम वापस उसके पास जाओगी तो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। क्या पायल, तुम वहाँ पर वापस जाना चाहती हो? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मुझे अपने बच्चे का और अपना फ्यूचर देखना है और मैं आप लोगों के ऊपर बोझ भी नहीं बनना चाहती। तो क्या भैया मैं अपनी नौकरी वापस से शुरू कर सकती हूँ? मुझे अपने आप को मार के नहीं जीना। वहाँ पे इतनी बंदगी कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर भी नहीं सकती। मैंने अपने लिए तो बर्दाश्त कर लिया पर मैं अपने बच्चे को लेके वहाँ अब नहीं जा सकती भैया। नहीं पायल, तो हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। तू भी इस घर की वंश है। इस घर में जितना मेरा अधिकार है उतना तेरा भी अधिकार है। तेरी इच्छा है नौकरी करने की तो हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे, क्योंकि तुम्हें भी हक है आदमी के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने का। और हाँ पायल, तुम चिंटू की चिंता मत करना। तुम नौकरी में जाओगी तो चिंटू को मैं रखूंगी। थैंक यू काजल, आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बच गई। पायल को उस नरक से निकालने वाली तुम ही हो। हाँ भाभी, अगर तुम नहीं होती तो मैं उस काल कोठरी में ही दम तोड़ देती। अरे नहीं पायल दीदी, अगर आपकी तकलीफ मैं नहीं समझती तो कौन समझता? एक औरत ही दूसरी औरत की तकलीफ समझ सकती है। नहीं भाभी, कोई औरत नहीं समझती दूसरी औरत की तकलीफ। यो तो आपने समझी है मेरी। आज के युग में तो औरत ही औरत की दुश्मन है। बहू, सच बताऊं तो मुझे भी शुरू में तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि तुम मेरी बेटी का घर तोड़ने में लगी हो। शायद मुझसे ही भूल हो गई जो मैंने अपनी बेटी का ही दर्द समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दे बहू। अरे नहीं मम्मी जी, माफी मांगकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। मुझे उस समय जो ठीक लगा मैंने बस वही किया। मैं तो बस यही कहूंगी कि भगवान आप जैसी भाभी हर घर में भेजे। खासकर मेरी जैसी बेबस नंदों को आप जैसी भाभी तो मिलनी ही चाहिए। और हाँ भैया, आप भी आज के बाद भाभी से लड़ाई मत करना, तो फिर देखना मैं भाभी को लेके यहाँ से भी चली जाऊंगी। ठीक है, तुम दोनों चली जाना, लेकिन इस चिंटू को यहाँ छोड़ जाना। 6 बज गए, पता नहीं मेरा भाई कहाँ रह गया। फोन भी कर करके थक गई हूँ, फोन तक नहीं उठा रहा। अब तो फोन उठा ले। फिर नहीं उठा रहा ये फोन। आजा रे वीरे तेरी बहन रस्दा उड़ेक दिया। आजा रे वीरे तेरी बहन रस्दा उड़ेक दिया। क्या हुआ बहू, अभी तक आया नहीं तेरा भाई? पता नहीं मम्मी जी, कब से फोन लगा रही हूँ, उठा भी नहीं रहा। थोड़ी देर में आ जाएगा मम्मी जी। बहू बहाने मत बना, जिसको आना होता है ना वो सुबह टाइम से ही आ जाता है। शाम के 6 बज चुके हैं, अब क्या करना आएगा वो? मुझे तो लगता है कोई नहीं आएगा तेरे मायके से तुहार देने। नहीं मम्मी जी, मेरी मम्मी से बात हुई थी, मम्मी ने बोला तेरा भाई निकल चुका है, अब वो पहुंचने ही वाला होगा। मम्मी आने ही वाला होगा, बड़ा आने वाला है। मम्मी जी वो मेरा फोन भी तो नहीं उठा रहा, पता नहीं क्यों। फोन क्यों उठाएगा वो यहाँ अकेले चला होगा तभी तो फोन उठाएगा। तेरा भाई का आने का मन होगा तभी तो फोन उठाएगा। जब मन ही नहीं होगा तो कहाँ से फोन उठा देगा? और वैसे भी जब बहन के घर कोई त्योहारी देना आना होता है ना, तो हर कोई सुबह सुबह ही तैयारी कर लेता है। ऐसा नहीं है कि शाम तक बैठे रहो। तेरे मायके वालों को शर्म नहीं आती कि बेटी के ससुराल वालों को इंतजार करवा रहे हैं? अब इस टाइम तेरा भाई आ भी गया ना तो यहाँ गलती से भी रुकने को मत बोल देना रात। मम्मी जी वो इतनी लेट आ रहा है, रात हो जाएगी मम्मी जी, फिर रात को कहाँ जाएगा वो? कहीं भी जाए, मुझे क्या मतलब इस बात से? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। रात रात भर लोग आए और यहाँ रुक जाए। और वैसे भी मैं अपनी बेटी के घर जाती हूँ, क्या वहाँ रात रुक जाती हूँ? तुम तो अपनी बेटी के ससुराल वाले के घर का पानी तक नहीं पीते। तेरे मायके वाले पता नहीं कैसे खाना तक खा के चले जाते हैं। नमस्ते आंटी जी। अरे आ गया बेटा। प्रणाम आंटी जी। अरे खुश रहे बेटा, खुश रहे। और दीदी कैसी हो आप? ठीक हूँ, बड़ा टाइम लगा दिया तूने। फोन क्यों नहीं उठा रहा तू मेरा? वो दीदी गाड़ी चला रहा था ना, तो गाड़ी चलाते चलाते फोन कैसे उठाऊं? अरे बेटा, मैं तो तेरी बहन को कब से कह रही हूँ कि तेरा भाई अभी तक आया क्यों नहीं। कब से पूछ रही थी मैं तो। अच्छा हुआ तू आ गया, नहीं तो पूरी रात टेंशन के मारे नींद भी नहीं आती कि क्यों नहीं आए हमारे बहू के घर वाले। जा बहू, अपने भाई के लिए चाय बना के लेके आ। जी मम्मी जी, अभी बना के लाती हूँ। आजा बेटा, बैठ। बड़ी ठंड है बेटा बाहर तो। हाँ आंटी जी, बहुत ठंड है। और मम्मी पापा ठीक है घर में? हाँ आंटी जी, बिल्कुल ठीक है। जीजा जी नहीं दिख रहे आंटी जी। वो तेरे
अपनी बहन के घर गए हैं लोड़ी देने। अरे बेटा, इसमें क्या है? आंटी जी, दीदी के लिए मकर संक्रांत और लोहड़ी का सामान लाया हूँ, देख लो। अच्छा, अभी देखती हूँ। ये क्या है बेटा जी? आंटी जी, वो लोहड़ी है ना, इसलिए आप लोगों के लिए। ये तो लोड़ी होती है, ये तो बस रेवड़ी और मूंगफली का एक पैकेट है। अरे आंटी जी, मुझे मेरी मम्मी ने जो जो सामान दिया मैं तो बस वही लेके आया हूँ। मूंगफली और रेवड़ी को देने की चीज है? आके बस नाम कर रहे हो, इससे तो अच्छा आते ही नहीं। तुम्हें पता है मैंने अपनी बेटी को मकर संक्रांत और लोहड़ी के त्योहार में क्या दिया है? पर आंटी जी, मुझे जो दिया जाएगा मैं वही लाऊंगा ना। मम्मी पापा ने जो दिया वो मैं लेके आ गया। वो तो ठीक है बेटा, तेरे मम्मी पापा को नहीं समझ, पर तू भी तो काम करता है, तुझे तो समझ होएगी ना। ये बहन के घर में त्योहार देने आया है और ये क्या लेके आ गया उठा के? हमारे यहाँ तो इसको नहीं बोलते कि त्योहार देने आए हैं। ये कोई त्योहार देना हुआ? ये तो मूंगफली और रेवड़ी है। मैं तुझे बताती हूँ कि त्योहार देना किसे कहते हैं। कोई बात नहीं आंटी जी, आप मुझे बता दो कि लोहड़ी में क्या देना होता है, त्योहार में क्या देना होता है। चल कोई बात नहीं, मैं तुझे बताती हूँ। मेरी भी बेटी है, मैंने क्या क्या दिया है अपनी बेटी को तो सुन के हैरान हो जाएगा। मैंने तो अपने दामाद को केटीएम बाइक लेके दी है और बेटी को स्कूटी। और दामाद को सोने की अंगूठी, बेटी को सोने के झुमके। हमारे यहाँ इसको त्योहार नहीं कहते, इसको लोहड़ी का त्योहार नहीं कहते, ये रेवड़ी और मूंगफली को। ये तो तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर रही हूँ। अब आगे से ऐसा सामान उठा के मत लिया नहीं। जैसे कि हम रेवड़ी और मूंगफली के भूखे हैं, ये तो हमारे घर में ढेर सारे पड़े हैं। बेटी की शादी के बाद सारे पहले त्योहार आने चाहिए, पर ऐसे नहीं, कुछ गोल्ड या महंगी चीज देनी होती है। ठीक है आंटी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। चलो ये बनी ना बात, अब ना आगे से ध्यान रखना, हर त्योहार में एक सोने की चीज या महंगी चीज तो आनी ही चाहिए। मम्मी, क्या हुआ बेटा? अरे मम्मी क्या है, आपने तो मेरी ससुराल में बेइज्जती करा के रख दी। मेरी सास ने मेरी कितनी बेइज्जती की आपको पता है? संक्रांत और लोहड़ी का त्योहार ऐसे देता है, मूंगफली, गज्जक और रेवड़ी 3 पैकेट उठा के भेज दिए बस आपने। तो पता है कितने बोली मेरी सास मुझे? बेअक्ल दिमाग है कि नहीं तेरे अंदर? तेरा गर्ग हो तेरा, ये तो देख ले कोई बैठा है। मम्मी कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे ससुराल में मेरी बेइज्जती हो गई और आपको यहाँ की पड़ी है कि यहाँ कोई बैठा है? ये तो मजाक कर रही है, इसकी आदत है मजाक करने की। आप ज्यादा सोचो मत। मैं कोई मजाक नहीं कर रही मम्मी, मेरे ससुराल वाले कोई रेवड़ी, गज्जक और मूंगफली के भूखे हैं जो आपने ये 3 पैकेट उठा के भेज दिए। तुझे अक्ल नहीं है? कोई खड़ा है यहाँ पे, मेहमान है, उसके सामने कुछ भी बोले जा रही जो मुंह में आ रहा है। मैं क्या करूँ, कोई बैठा है तो? आपने तो मेरी बेइज्जती करा दी। जो मूंगफली रेवड़ी के अलावा कोई ढंग की चीज नहीं दे सकते थे आप मुझे। मेरी सास तो ये बोल रही थी कि त्योहार है, लोहड़ी का त्योहार है, संक्रांत का त्योहार है, बेटी को कम से कम कोई सोने की चीज, छोटी मोटी सोने की चीज कुछ दे देती। मूंगफली और रेवड़ी के पैकेट उठा के भेज दिए। कोई त्योहार ऐसे देता है क्या मम्मी? मम्मी जी आप तो बोल रहे थे कि आपने दीदी को स्कूटी भेजी है और जीजाजी को केटीएम बाइक, दीदी को झुमके सोने के और जीजाजी को सोने की अंगूठी, त्योहार में ये सब भेजा है। क्या मम्मी, आपने भाभी को ये सब बोला है? हाँ दीदी हाँ, मेरे भाई से भी एक्टिवा और सोने की चीज मांगी जा रही है। मम्मी क्या है ये सब? देख लिया अब ये सब आपने, जैसी डिमांड आप अपनी बहू के साथ कर रहे हो वैसा ही सब आपकी बेटी के साथ भी हो रहा है। अरे मम्मी, त्योहारों को आप लोगों ने व्यापार बना रखा है कि त्योहार आया नहीं कोई, अपनी बहू के मायके से डिमांडें स्टार्ट कर दो। अब देख लो आपकी बेटी के साथ भी वही सब हो रहा है। जैसा करोगे ना मम्मी वैसा ही भरोगे। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही बोल रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मैंने इतना सब कुछ झूठ बोल दिया बहू को और बहू के भाई को कि मैंने बहुत कुछ दिया अपनी बेटी को और दामाद को। आजकल हर कोई बेटा ऐसे ही कर रहा है, लालच, त्योहारों को व्यापार बना दिया है। परंतु बेटा अब मैं कोई डिमांड नहीं करूंगी, बस त्योहारों में भाई आना चाहिए। और बेटा तू हर त्योहार में अपनी बहन से मिलने आ सकता है बिना कुछ लाए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम लोगों से। ठीक है आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। तो गाइस, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि त्योहारों को कोई बिजनेस मत बनाइए। त्योहार है तो मिल बांट के सब प्यार से मनाइए। पहले के टाइम में जब सब लोग मिलते थे त्योहार में तो ये एक गिफ्ट के टाइप से देते थे, लेकिन आज के समय के लोगों ने त्योहार में गिफ्ट देने को एक बिजनेस बना दिया है, एक व्यापार बना दिया है, जो कि ठीक नहीं है। त्योहारों में हाँ जाओ, मिठाई विठाई लेके जाओ, यहाँ तक सब ठीक है,
पर डिमांड करना, मांग करना ये गलत है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। और इस वीडियो में हमारे से कोई गलती हो गई है, कोई भूल हो गई है, उसके लिए हमें माफ करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।